नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज मैं आप सभी का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ ताकि आप लोग चैनल से जुड़ रहे हो। ये हमारा चैनल है और आप कमेंट्स भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कमेंट्स है, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स और जिनमें आप लोगों को एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, आपको हेल्प हो रही है रीडिंग के द्वारा। ये देख के मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और लोगों तक इस चैनल को आप पहुंचाइए। जिन जिन को जरूरत है वो लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि जिन जिन लोगों को जरूरत है रीडिंग की, उन तक अगर पहुंच जाता है तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी इसके में। ठीक है। और चलिए, आप लोगों ने जो भी मुझे सजेस्ट करते हो टॉपिक, तो वो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती ही हूँ। अगर और भी कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को चाहिए जिस पे रीडिंग, तो वो कलेक्टिव्स में आप लोगों के लिए वो रीडिंग्स में लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। और अभी हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। अभी आपकी जो करंट एनर्जीज है उनके वाइज आपकी रीडिंग हम ये करंट अपडेट रहेगा। शॉर्ट रीडिंग में रखना चाहूंगी, लेकिन देखते हैं क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए आपने क्या मैसेजेस रखे हैं प्लीज बताएं। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में थी तो कुछ खास मुझे डाउनलोड मिला ही नहीं आज, तो अपडेट पे ही फोकस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डाउनलोड नहीं है, अब ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डाउनलोड रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से कार्ड्स के थ्रू ही हमें चेक करना पड़ेगा। मेरे प्लीज बताएं क्या अपडेट्स है मेरे व्यूअर्स के। आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ तो नया, नई चीजें शुरू हो रही हैं जिससे आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, लेकिन डर भी है, साथ ही साथ में आपको डर भी है। अंडरस्टैंडिंग, चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, ये पंछी है ना, कैसे यहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा है कि बाकी के पंछी कैसे घूम रहे हैं और मैं क्यों यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो पेन है, ये पेन भी फील कर रहा है और वहां पे जाकर उन लोगों के साथ में ज्वाइन करने की भी बात सोच रहा है। मतलब कि ऐसे ऐसे आपकी अवस्था हुई है कि आप अभी जो स्टेट ऑफ माइंड में हो, जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से निकलकर आगे अगर आप बढ़ोगे तो किस तरीके की आपकी लाइफ हो सकती है, ऐसा कुछ आप विजन देख रहे हो। कुछ ऐसी मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ। फिर भी किसी दुविधा में हो, इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं, कुछ ऐसी एनर्जी में आपकी पिक कर पा रही हूँ। कुछ तो अपने मतलब कि यहाँ पे मुझे आपके लिए कहीं से तो कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं, कुछ आपने निर्णय तो लिया है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने मतलब कि किसी ने आपको कुछ तो बताया है, गाइड किया है, और वो चीज आपके माइंड में है कि मुझे ये काम करना है। फिर भी आप एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हो। ठीक है, ओके। देखिए, यहाँ पे आप लोगों की ये भी एनर्जीज मुझे निकल के आ रही है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे है ना, आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि एक सधन व्यक्ति है तो अगर वो सधन व्यक्ति है तो ही वो किसी को कुछ दे सकता है। मतलब कि धन से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, तो तभी देगा ना जब उसके पास हो। तो ऐसे कुछ चीजें आपके पास में अभी है जो वो आप किसी को शेयर करना चाहते हो। मतलब आपका लव शेयर करना चाहते हो, आप किसी को कुछ किसी टाइप की हेल्प करना चाहते हो या फिर हेल्प कर भी रहे हो। ऐसे कुछ एनर्जीज है आपकी।
पास्ट में कुछ आपके साथ में बहुत बुरा हो चुका था, मेस हुई थी लाइफ, पूरी तरीके से कुछ खत्म हो गया था, बहुत कुछ ऐसा। देखिए पास्ट हर किसी का होता है ना, तो मतलब कि बुरा अगर है तो बुरे से बुरी क्या चीज हो सकती है, आप सोचिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन्होंने किया है, बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं, मतलब कि तो एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिला है, ऐसा कुछ तो वही मैं एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो बहुत ही पास्ट के बारे में आप अभी सोचना भी नहीं चाह रहे हो, ऐसा है कि आपको है ना पास्ट पूरी तरीके से मिटाना है, इरेज करना है, और इस तरीके से इरेज करना है कि वो चीज थी भी कभी आपकी लाइफ में, है ना? कभी ऐसा कुछ था ही नहीं आपके लाइफ में, ये पूरा के पूरा आपका पेपर कोरा ही कोरा रह गया था अभी तक, और नया कुछ आप लिखना चाह रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी मैं आपके पिक कर पा रही हूँ। ओके, यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके जो गुड कर्मास हैं उनके फ्रूट्स अभी आपको मिलने जा रहे हैं। जो सोर्स आपके पास आ रहे हैं वो सोर्स आपको, अगर आप उन सोर्स पे काम करोगे, जैसे कि कोई भी सोर्स यहाँ पे आपका है, जो सोर्स आपको मिला है, जो आपको न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो किसी चीज में, तो वो न्यू बिगिनिंग आपको जरूर अच्छे फ्रूट्स देंगे। ये मुझे मैसेज आपको आपके लिए मिल रहा है। काम को आपको शुरू करने की जरूरत है। जैसे ही आप शुरू करोगे ना वर्किंग अपना, तो वो आपको फलदायी रहेगा। जो कुछ भी चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जहां कहीं भी आपको उड़ान लेनी है ना, और आप देख रहे हो कि वो मेरा काम कैसा रह सकता है इन फ्यूचर में। जैसे ये बर्ड्स घूम रहे हैं ऊपर, है ना, उड़ रहे हैं, और यही बर्ड जो है पिंजरे में अटका पड़ा है, तो ये बर्ड चाह रहा है कि इन बर्ड्स के साथ में जाए, उड़े और आनंद ले अपनी लाइफ का, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके जिस एरिया में भी है, आप भी चाह रहे हो कि यहाँ से उड़कर उस एरिया में जाए और वहां उस जिंदगी का आनंद ले। उस जिंदगी में जाने के लिए आपको बहुत मतलब कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना बहुत स्लोइंग डाउन की है, बहुत स्लो स्लो आप काम कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि इतना बहुत स्लो काम नहीं करना है आपको। इसके लिए थोड़ा सा देखिए, आपको ही इसके लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके ब्रेक थ्रू मिलेगा उस चीज में आपको, और एक सक्सेस मिलेगी उस चीज में आपको। हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कोई बिजनेस के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा। ज्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको, ठीक है? ओके, और क्या है मैसेजेस प्लीज बताइए। देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्ड से हमें पता चला था कि आ, कोई तो आपका मेंटोर है, किसी ने आपको कुछ गाइड करके रखा है, और आप अभी आपने वो निर्णय तो लिया है लेकिन अभी अटके पड़े हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि दो किनारे हैं, कौन से किनारे पे आपको जाना चाहिए, है ना, इस ओर जाऊं या उस ओर। तो इस चीज में आपका वक्त यहाँ पे वक्त जा रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है आपके माइंड में कुछ थॉट्स हैं, उनको आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है? जैसे कि आपको कहीं से गाइडेंस तो मिला ही मिला है, लेकिन आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद के लिए, आपके भी कुछ चाहत है, आपके भी कुछ सपने हैं। तो उन सपनों को आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको कैसे क्या करना है, उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हो, और आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और आपको कैसे स्टेप उठाना है। देखिए, जब भी आप किसी की हेल्प लेते हो अपनी लाइफ में, तो लोग भी आपकी हेल्प चाहते हैं,
ठीक है। और अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आप भी बदले में हेल्प चाहते हो वह उन्हीं लोगों से। लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, शेयरिंग की एनर्जी भी है ना साथ में यहाँ पे, तो अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आपको वहां से रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं करना है। आपका एक विजन होना चाहिए और आप अपनी आप को उस विजन में कैसे भी मरोड़ो, तोड़ो, मोड़ो, लेकिन आप अपने लिए वर्क करो और आप अपने खुद से अपेक्षाएं आपको यहाँ पे रखने की जरूरत है, लोगों से नहीं रखनी है, ठीक है। नहीं तो ये पास्ट जो आपका था ना, ये वापस आपको तकलीफ दे सकता है। पास्ट में शायद हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपसे हुई हैं, लेकिन अभी आपको जिंदगी दोबारा मौका दे रही है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको खुद आगे जाना है, लोगों को आगे लेकर नहीं जाना है, या फिर लोगों के साथ में आगे आगे नहीं बढ़ना है, या फिर यहाँ पे है कि देखिए क्या होता है ना, आपकी एनर्जी कुछ अलग रहेगी, लोगों की सोच, लोगों की एनर्जी कुछ अलग रहेगी। तो एक ही घर में रह के अगर सदस्य अलग अलग काम करते हैं, एक ही घर में रह के दो बेटे अगर हैं तो दोनों के दोनों ही डॉक्टर बनेंगे, दोनों के दोनों सेम ही नंबर्स लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक की अलग अलग डेस्टिनी, हर एक का अलग अलग विजन है, हर एक का अलग अलग सपने हैं, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो फिर आप क्यों सोच रहे हो ऐसे कि ये मेरे साथ में चले, ये वो मेरे साथ में चले, हम सब ये हैं। मतलब कि इस तरीके की जो एनर्जी है ना, वो आपके लाइफ में आगे आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको हटना है और आपके विजन, आपके लाइफ, आपके डिजायर्स, इन पर आपको फोकस करना है और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास? देखिए पास्ट जो आपका था ना, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? आउटसाइडर, ओके, ठीक है। जो आपका पास्ट था वो तो बीत चुका है, उसको आप इरेज भी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको है ना अपनी नई चीजों की तरफ जाने की जरूरत है, जिससे कि आप जल्दी से उस पास्ट से बाहर निकल सकते हो। और इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की भी जरूरत है। देखिए ये पत्थर में से भी फूल खिल सकता है, तो आपकी लाइफ में भी एक नया सवेरा आ ही सकता है। आपको डरने की बात नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, तो यूनिवर्स जरूर आपके लिए काम करेंगे। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? एंजल कार्ड्स के द्वारा मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एनर्जी आपकी हल्की फुल्की ही है, बहुत ज्यादा हेवी एनर्जीज नहीं है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं है, बस कुछ 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 चीजें आपकी लाइफ में आपको थोड़ी सी इम्प्लीमेंट आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा सुधारना करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जहाँ पे स्टक हो वहां से निकलकर आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि पीसफुली रिजोल्यूशन आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जो कुछ आपको यहाँ पे गाइडेंस दी गई है, बस उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे फॉलो कर सकते हो वैसे वैसे कीजिए, लेकिन फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तो पीसफुली ये सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा। और ईयर फ्रॉम नाउ जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने रिजल्ट अपने लाइफ में, तो वो एक साल के भीतर भीतर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर रेगुलर लाइफ में भी आप 5 मिनट से लेकर आप आधे घंटे तक मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं ही हो रहा है तो आप 5 मिनट बैठ जाइए और सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कि सांस अंदर खींच रहे हो, सांस बाहर जा रही है, किस तरीके से सांस अंदर आ रही है, किस तरीके से बाहर जा रही है। किसी चीज का कोई भी थॉट आपको नहीं रखनी है, बस सांसों के ऊपर ध्यान देना है, कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, फिर आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं,
उस सांस को आपको फील करना है। बस इतना ही करोगे ना तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म होने में मदद हो जाएगी। और फिर दूसरी स्टेप आप मेडिटेशन की कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई न्यू मेडिटेशन करने वाला है तो उनको समझ में नहीं आता है कि म्यूजिक चलाते हैं, फिर वो म्यूजिक के साथ में अलाइनमेंट में कैसे आना है वो पता नहीं होता, फिर बॉडी में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता। तो ये सिंपल जो स्टेप मैंने अभी बताई हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको और ज्यादा हेल्पफुल रहेगी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में। ठीक है, तो कोई अगर न्यू मेडिटेशन करने वाले हैं यहाँ पे तो इनके लिए है। ठीक है, हम इन कार्ड्स के द्वारा भी थोड़ा सा ले लेते हैं मैसेजेस क्या हमें मिलते हैं। यूनिवर्स कुछ न्यू मैसेजेस देंगे आप इन कार्ड्स के द्वारा। ओके, जस्टिस, आपको यूनिवर्स जस्टिस देना चाहते हैं और इसीलिए आपको अभी ये जो पास्ट की जो चीजें थी ना वहां से आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। पास्ट वाली चीजें आपकी लाइफ से टोटली रिमूव हो जाएगी, जो माइंड में चीजें है ना वो भी टोटली रिमूव हो जाएंगी, और जो सोल में आपका जो कॉर्ड बने थे वो भी पूरी तरीके से कट हो जाएंगे। ये मुझे मैसेज विद जस्टिस कार्ड मिल रहा है आप लोगों के लिए। कर्म करो, देखिए आपको है ना कर्म करने हैं। मैंने यहाँ पे कहा था ना ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी है आपकी। आपको एनर्जी को बढ़ाना है। जो कुछ भी विजन्स आप देख रहे हो ना उसकी तरफ तेजी से आपको बढ़ना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपने ऑलरेडी वक्त बहुत बिताया है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि बाकी के लोग मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है बाकी के जो बर्ड से बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, लेकिन आप अभी तक यहीं पे हो, तो आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कर्म करो, इसलिए कर्म करना होगा, स्पीड को बढ़ाना होगा, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। कुआं, कुआं अगर किसी को सपने में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ से या फिर पास्ट के ये जो क्लींजिंग टू द पास्ट है ना, ये वाला मुझे मैसेज यहाँ पे हिट हो रहा है कि ये आपके लाइफ में आपको आपका बैरियर बन रहा था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपकी लग रही थी। जो कुछ का आपको हासिल करना है उसमें आप बहुत स्लो 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 चल रहे थे, करो कि नहीं करो, ओवर थिंकिंग है ना, तो बहुत सारे निगेटिविटी खुद ही बना रहे हो, खुद ही अपनी लाइफ में कुछ ये कर रहे हो, तो आपको कर्म करने के लिए बोला है इसके लिए। और इस कुएं को मतलब कि अगर कुआं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर इस निगेटिविटी को हटाने की जरूरत है। एनिमल लवर, आप एक एनिमल लवर हो सकते हो जिनके लिए ये मैसेज मुझे क्लींजिंग टू द पास्ट का मतलब कि जो पास्ट आपको इरेज करना है वो वाला मैसेज है। कुआं दिखना, कर्म करो, ये जस्टिस, ये जो एनर्जीज है बहुत स्लो डाउन एनर्जीज है। ये आप कोई एनिमल लवर हो सकते हो, ये स्पेसिफिक एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, और दो मैसेजेस लेंगे और दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तीन कार्ड्स हैं। आपके जो भी शत्रु हैं उनको उनका कर्मा मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड और ये जो है ना, ये आपके विजन की तरफ आपको बढ़ना है। आपने बहुत अभी तक शेयरिंग की है, लोगों से अपेक्षाएं की है, तो आपको बोला जा रहा है आपने जितना कुछ भी लोगों को दिया है और लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हो तो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा है कि आप थोड़ा सा हताश हो रहे हो वहां पे, तो आपके जो भी दुश्मन है उनको उनका कर्मा दिया जा रहा है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और पीसफुली रिजोल्यूशन भी आपके लिए आ रहा है। लाल रंग मतलब कि आपके जो रूट चक्रा है तो उससे रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी स्टेबल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो आपको लाल रंग धारण करने की जरूरत है, जहां पे आप अपने रूट चक्रा की हीलिंग होते देखोगे। या फिर रूट चक्रा से रिलेटेड अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, लम, ये जो वर्ड होता है
रूट चक्रा से रिलेटेड होता है इस वे में, तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। उसके साथ में मेडिटेशन अगर करो तो आपका रूट चक्रा यहाँ पे हील हो सकता है। बटरिंग, कोई पर्सन है यहाँ पे जिसको बटरिंग करना पसंद नहीं है, तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये अभी आपके लोगों के लिए मैसेजेस हैं। और देखिए ये थी हमारी आज की रीडिंग, कितनी रेजोनेट हो रही है आपके साथ में मुझे बताइए। और आपके पास में अगर कोई ऐसा मैसेज है, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको रीडिंग चाहिए लेकिन वो कलेक्टिव में रीडिंग होगी, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग ये होती है, यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, उसके द्वारा आप लोगों की हीलिंग होती है, जिससे कि आपके ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके हैं वो खत्म हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हो। ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।